कल जो है हमने इज, आर और एम, इससे जो है कोई चीज़ कहाँ है और क्या है, इस तरह के सामान्य वाक्य जो है बनाने सीखे। अब इसी लेक्चर को जो है आगे बढ़ाते हुए जो है कुछ नई बातें जान लेते हैं। सबसे पहला है, हम जो है इज, आर और एम को यूज़ करके, उनका उपयोग करके नेगेटिव वाक्य जिसमें हम जो है नहीं, नॉट, ये जो शब्द है ये इस्तेमाल करके वाक्य बनाना सीखेंगे। उदाहरण के लिए, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, ये होता है। उसी जगह अगर आप आई एम नॉट ए स्टूडेंट लिख देते हो तो वो बन जाता है मैं छात्र नहीं हूँ। अब ये जो लिखा हुआ है आई एम नॉट, उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो आम नॉट ए स्टूडेंट। ये शॉर्ट फॉर्म जो होती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बोलते हैं हम, ये बोलते वक्त काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। लिखते वक्त आप पूरा लिखें तो ही ठीक रहता है। एक और उदाहरण लेते हैं, ही इज हैप्पी, वह खुश है। इसी को ही इज नॉट हैप्पी, इसका मतलब हुआ वह खुश नहीं है। शॉर्ट में बोले तो ही इजंट हैप्पी, इजंट, इजंट। इसी तरह से शी इज एट होम, वह घर पर है। शी इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। शॉर्ट में बोले तो शी इजंट एट होम, शी इजंट एट होम। ये देख पा रहे होंगे आप, जब हम शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं तो आई एम के केस में, आई एम नोट के केस में तो आप जो है आई और एम को जो है एक साथ मिला रहे हो और इसे बना रहे हो आम, आम नोट। वहीं जो है ही शी के केस में जो है इज नोट को साथ में कंबाइन करके इजंट बना रहे हो आप। इट इज अ बुक, यह किताब है। इट इज नॉट ए बुक, यह किताब नहीं है। इट इजंट ए बुक, शॉर्ट में अगर बोले तो। इसी तरह से वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। शॉर्ट में बोले तो आर नोट को बोल देंगे आंट। वी आंट फ्रेंड्स, वी आंट फ्रेंड्स। इसी तरह से यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। यू आर नॉट स्मार्ट, तुम स्मार्ट नहीं हो। यू आंट स्मार्ट। दे आर इन स्कूल, वे स्कूल में हैं। दे आर नॉट इन स्कूल, वे स्कूल में नहीं हैं। शॉर्ट में बोले तो दे आंट इन स्कूल। अब देखोगे आप, ये जो नोट शब्द है वो हम कहाँ जोड़ रहे हैं, इज, आर और ये जो एम, जो तीन मैजिक वर्ड्स हमने सीखे हैं, उनके जस्ट बाद में जो है हम क्या कर लगा देते हैं। अगर हम नोट लगा देते हैं तो उस वाक्य के अंदर में जो है नकारात्मकता आ जाती है। जहाँ हमें कहना हो तुम स्मार्ट हो, वो बन जाता है तुम स्मार्ट नहीं हो। इस तरह के वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आई एम के केस में तो आप आई एम नोट जो लिखते हो उसको जब शॉर्ट फॉर्म में बनाते हो तब तो जो है क्या करना है आपको, आई और एम को शॉर्ट में करके आम, आई एम, आम नॉट। और बाकी केसेस में जैसे आपको अगर इज और आर को शॉर्ट में लिखना है और उनके आगे अगर आपको नोट लगाना है, इज नोट, आर नोट, तो उनको इजंट, आंट ऐसे बोलना है। अब इन वाक्यों को हम जो है नेगेटिव में चेंज करते हैं।
आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो एम के बाद में यहाँ पे हम नोट अगर लगा देते हैं तो बन जाता है आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। इसी तरह से शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज़ नॉट ए डॉक्टर, या शॉर्ट में बोले तो सी इजंट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से वी आर इन राजस्थान, हम राजस्थान में हैं। वी आर नॉट इन राजस्थान, वी आंट इन राजस्थान, हम राजस्थान में नहीं हैं। ही इज टॉल, वह लंबा है। ही इज नॉट टॉल, वह लंबा नहीं है। ही इजंट टॉल, वह लंबा नहीं है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त नहीं हैं। अब इसी तरह से जैसे हमने नेगेटिव वाक्य बनाए हैं, उसी तरह से इन छोटे छोटे वाक्य जो हम इज आर एम से बना रहे हैं, इनमें अगर हमें पर्सन पूछने हो तो हम पर्सन कैसे पूछेंगे। ये जो आपने इज आर और एम तीन जो मैजिकल वर्ड्स सीखे हैं, उनको अगर हम जो पुराने जितने भी वाक्य जैसे ही इज़ टॉल, दे आर माई फ्रेंड्स, वी आर इन राजस्थान, ये जो सीखे हैं, अगर हम इनमें पोजीशन को चेंज करके इज आर और एम को बिल्कुल शुरू में ले आए, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस चीज़ या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उनसे पहले ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सन बन जाएगा। अभी देखो कुछ उदाहरण देखते हैं। आई एम ए टीचर, इसका मतलब होता है मैं अध्यापक हूँ। आपको क्या करना है, इस एम जो शब्द है उसको आई से पहले ले आना है। क्या बन जाएगा, एम आई ए टीचर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या मैं एक शिक्षक हूँ, शुरू में क्या था, मैं एक शिक्षक हूँ। हिंदी में आप क्या कर रहे हो, ये क्या शब्द जो है शुरुआत में जोड़ रहे हो, और इंग्लिश में आप ये जो इज आर एम जो है इन्हें बिल्कुल शुरू में ले आते हो, और इस तरह से हमारे जो है पर्सन बन जाते हैं। अगर इन प्रश्नों के अगर उत्तर की अगर बात करोगे, ये हाँ या फिर ना में जवाब दिए जाने वाले पर्सन हैं। क्या मैं एक अध्यापक हूँ, एम आई ए टीचर, यस यू आर, हाँ आप हो। इसी तरह से इज ही हैप्पी बन जाएगा पर्सन किस वाक्य के लिए, अगर हमारा सामान्य वाक्य है ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो पर्सन क्या बनना चाहिए, क्या वह खुश है, इज ही हैप्पी। समझ पा रहे होंगे, ये इज जो है शुरू में हम ले आए हैं। जवाब क्या होगा, हाँ वह खुश है, या फिर नहीं वह खुश नहीं है, यस ही इज, नो ही इज नॉट, ही इजंट। शी इज बिजी, वह व्यस्त है। इस पर्सन क्या बनेगा, इज शी बिजी, इज शी बिजी, क्या वह व्यस्त है। जवाब क्या मिलेगा, हाँ यस शी इज, वह व्यस्त है। नो शी इजंट बिजी, नहीं वह बिजी नहीं है, जैसे हमने ऊपर बनाकर देखा है। इसी तरह से इट इज ए पेन, यह एक पेन है। अगर पर्सन पूछना है क्या यह एक पेन है, क्या बनेगा, इज इट ए पेन, क्या यह एक पेन है। जवाब हो सकता है हाँ यह है, यस इट इज। जवाब हो सकता है नहीं यह नहीं है, नो इट इजंट, या फिर इट इज नॉट। अगला एग्जाम्पल है वी आर स्टूडेंट्स। अब तक आप पैटर्न समझ गए होंगे, हम छात्र हैं। पर्सन क्या बनेगा,
आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम छात्र हैं? आर वी स्टूडेंट्स। सेम तरीके से यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। आर यू स्मार्ट, आर यू स्मार्ट, क्या तुम स्मार्ट हो? इसी तरह से दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। आर दे फ्रेंड्स, आर दे फ्रेंड्स, क्या वे दोस्त हैं? अब देखने वाली बात क्या है, जब पर्सन पूछ रहे हैं तब हम इन शब्दों के, जो कि क्या है, इज, आर और एम, ये जो शब्द हैं इन्हें जो है हम क्या कर लेते हैं, पर्सन के फ्रंट में ले आते हैं, शुरुआत में ले आते हैं। और हिंदी में वो पर्सन कैसा बनता है, सिंपली आप क्या करते हो, क्या जो शब्द है वो वाक्य के शुरुआत में आप जोड़ देते हो। मान लो सीधा वाक्य होता तो ये कुछ इस प्रकार का होता, वे दोस्त हैं। पर्सन क्या बना, क्या वे दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। आर को शुरू में ले आए, आर दे फ्रेंड्स, पर्सन बन गया। हिंदी में क्या हुआ, क्या वे दोस्त हैं। अब क्या करते हैं हम, सिंपल वाक्यों को पर्सनों में बदलते हैं। ही इज सैड, वह उदास है। पर्सन बनेगा, क्या वह उदास है। कैसे बनाएंगे, इस को शुरू में ले आएंगे। इज ही सैड, इज ही सैड, क्या वह उदास है। सेम तरीके से यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। इसे बोलता हूं सीधा, इज शी फ्रॉम दिल्ली, क्या वो दिल्ली से है। इसी तरह से आर दे इन द गार्डन, क्या वे गार्डन में हैं। इसी तरह से इज इट कोल्ड टुडे, क्या आज ठंडी है। अब मिक्स कर लेते हैं, नकारात्मक भी बनाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में हम जो है क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो है बनाने की कोशिश करते हैं। सीधा सा नियम क्या याद रखना है, अगर हमारा इज, आर और एम, ये जो तीन मैजिक वर्ड्स हैं, अगर हम इन्हें सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो हमारा प्रश्न बन जाता है। और नॉर्मल वाक्य में अगर आप इज, आर, एम के बाद में अगर नोट लगा देते हो तो नकारात्मक वाक्य बन जाता है। अब देखो, एक वाक्य है आई एम ए बॉय, तो हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, आई एम नॉट ए बॉय। इसी तरह से अगर पर्सन बनाना है तो एम को शुरू में ले आएंगे, एम आई नॉट ए बॉय। अब शी इज हैप्पी, वह खुश है। पर्सन कैसे बनेगा, इज को शुरू में ले आए, इज शी हैप्पी। और अगर नकारात्मक बनाना है तो शी इज नॉट हैप्पी। अगर शॉर्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे, शी इजंट हैप्पी। इसी तरह से वी आर बिजी, पर्सन कैसे बनेगा, आर को शुरू में ले आएंगे, आर वी बिजी, क्या हम व्यस्त हैं। और अगर नकारात्मक बनाना है तो वी आर नॉट बिजी, हम व्यस्त नहीं हैं, वी आंट बिजी। इसी तरह से ही इज माई ब्रदर, पर्सन क्या बनेगा, इज ही माई ब्रदर। और अगर आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है तो क्या होगा, ही इज नॉट माई ब्रदर। इसी तरह से दे आर इन द क्लासरूम, दे आर नॉट इन द क्लासरूम बन जाएगा नकारात्मक वाक्य, वह, वे कक्षा में या क्लासरूम में नहीं है। और पर्सन बनाना हो तो आर दे इन द क्लासरूम, क्या वे क्लासरूम में हैं।
अब देखो हमने इज आर एम कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में दो और मैजिक वर्ड्स के बारे में आज आपको बताना चाहूँगा। हमने जो है इज आर एम के केस में क्या प्रश्न पूछे थे? क्या है और कहाँ है, ये दो प्रश्न पूछे थे, क्या है और कहाँ है। तो अगर इसी जगह पे अगर हमें बताना हो कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति कहाँ था या फिर क्या था, तब हमारे काम आएंगे वाज और वर। ये दो जो नए मैजिक वर्ड्स हैं वो हमारे काम आएंगे। जैसे हमने सीखा था इज, आर और एम, इनका मतलब होता है, हूँ या हैं। इसी तरह से वाज और वर का मतलब होता है था, थी, थे। कुछ उदाहरण देखता हूं। वाज आपको कब इस्तेमाल करना है? वाज का हिंदी में मतलब क्या होता है? था या फिर थी। कब इस्तेमाल करना है? आई, ही, शी, इट। अब देखो जब इज, आर और एम की बात थी तब आई के साथ आप एम इस्तेमाल कर रहे थे, ही, शी, इट, या फिर किसी एक वचन के साथ आप इज का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब तक जहां पे भी आप इज और एम का इस्तेमाल कर रहे थे वहां सभी जगह पे आपको क्या करना है? वाज का इस्तेमाल करना है। उदाहरण देखो, आई वाज ए बॉय, ही वॉज सैड, शी वॉज। तो देखो यहाँ पे पहले क्या वाक्य बना रहे थे? आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आई वाज ए बॉय क्या बना? मैं एक लड़का था। ही वॉज सैड, इसका क्या बना? ही इज सैड का मतलब हुआ वह दुखी है। ही वॉज सैड का मतलब हुआ वह दुखी था। अब इसी तरह से शी वॉज बिजी, वह व्यस्त थी। इसी तरह से एक और जो हमने सीखा है वो क्या है? कौन सा शब्द है? वर। वर का मतलब होता है थे या थी, बहुवचन है ये। यू, वी, दे, जिनके साथ भी आप आर का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे अब आप क्या इस्तेमाल करोगे? अतीत की बात करने के लिए, पुरानी बातों के लिए वर का इस्तेमाल करोगे। जैसे उदाहरण के लिए यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। ध्यान देने वाली बात क्या है? वाज और वर भी जो है क्या है? जस्ट जिस चीज की आप बात कर रहे हो जस्ट उसके बाद में आते हैं। जैसे कि हमने इज, आर और एम के केस में देखा था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। बस जब हमें है, हूँ, ये अर्थ चाहिए थे तब हम इस्तेमाल कर रहे थे इज, आर, एम। लेकिन अभी हमें था, थे, थी चाहिए तो हम लगा रहे हैं वाज और वर। हिंदी में जो है वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हैं ये आने की बजाय था, थे, थी आ जाएगा। उदाहरण देखो, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, मैं नींद में था। सॉरी, आई वॉज स्लीपी, स्लीपी मतलब नींद में होना। शी वॉज हेयर, वह यहाँ थी। दे वर स्टूडेंट्स, दे वर स्टूडेंट्स, वे छात्र थे। अगर यहाँ होता दे आर स्टूडेंट्स, क्या मतलब होता उसका? वे छात्र हैं। और दे वर स्टूडेंट्स का मतलब वे छात्र थे। अब देखो ये जो वेन, कोई काम कब हो रहा है, इससे संबंधित कुछ शब्द जो है काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में, वो देख लो। आप सबने सीख रखा होगा कि यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो पीछे निकल गया। इसी तरह से लास्ट नाइट मतलब कल रात। लास्ट वीक पिछले हफ्ते। लास्ट मंथ पिछले महीने। लास्ट ईयर पिछले साल।
ए फ्यू मिनट्स एगो, एगो मतलब पहले, ए फ्यू मिनट्स कुछ मिनट पहले, ए लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले। अब ये जो पुरानी बात की भाई हमें पता चले कि हम पुरानी बात कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करके हम वाक्य बनाते हैं। जैसे आई वॉज एट होम यस्टरडे, मैं घर पर था कल, मैं कल घर पर था, कल मैं घर पर था। इसी तरह से शी वॉज बिजी लास्ट नाइट, वह व्यस्त थी कब, कल रात, कल रात वह व्यस्त थी। दे वर, वे थे इन मुंबई, मुंबई में लास्ट मंथ, पिछले महीने वे मुंबई में थे। अब इसी तरह से कोई चीज़ कहाँ है ये बताने के लिए जैसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीपोजिशंस इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ऑन, इन, अंडर, नियर, फ्रॉम, उसी तरह की प्रीपोजिशन हम वाज और वर वाले वाक्यों के अंदर भी करके देखते हैं। बुक वाज, किताब थी, ऑन द टेबल, किताब जो है मेज पर थी। इसी तरह से माई बैग वॉज इन द क्लासरूम, मेरा बैग कक्षा में था। द कैट वॉज, बिल्ली थी कहाँ, अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे थी। ही वॉज फ्रॉम राजस्थान, वह राजस्थान से था। अब वाज और वर हमें भरना है, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। वाज कहाँ लिखोगे, एक वचन हो, ही, शी, इट, और आई के साथ भी आप वाज लगाते हो। और वर लगाते हैं हम बहुवचन के लिए, जैसे यू, वी, दे, इस तरह से। तो आई डेस टायर्ड यस्टरडे, टायर्ड मतलब थका हुआ, यस्टरडे मतलब कल, आई मतलब मैं। क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं कल थका हुआ था। आई के साथ आता है वॉज, आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल थका हुआ था। शी वॉज एट स्कूल लास्ट वीक, वह स्कूल में थी पिछले हफ्ते, वह पिछले हफ्ते स्कूल में थी। इसी तरह से वी हमारा बहुवचन आ गया, तो वाज ने लगा के हम लगाएंगे वर। वी वर हंग्री ए मिनट अगो, हम एक मिनट पहले, ए मिनट अगो एक मिनट पहले भूखे थे, अब कुछ खा लिया होगा। ही के साथ हम वाज और वर में से वॉज लगाते हैं। ही वॉज ए स्मॉल बॉय, वह एक छोटा लड़का था। ए लॉन्ग टाइम अगो, अभी वो छोटा लड़का नहीं है, बहुत पहले था, तो हम बोलेंगे हिंदी में बहुत समय पहले वह एक छोटा लड़का था। यू के साथ बहुवचन, यू खुद बहुवचन है तो हम लगाएंगे वर। यू वर इन द पार्क दिस मॉर्निंग, इस सुबह तुम पार्क में थे। इसी तरह से इट के साथ वॉज, इट वॉज ए कोल्ड डे यस्टरडे, कल जो है काफी ठंड थी। दे वर, दे वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, वो खुश थे अबाउट के बारे में, किस बारे में, वो परिणाम के बारे में काफ़ी खुश थे, बच्चे ने अच्छे परसेंटेज बनाए होंगे। माई फादर एक वचन है, माई फादर वॉज बिजी लास्ट नाइट, मेरे पिताजी कल रात व्यस्त थे। द बर्ड्स, बर्ड्स बहुवचन है, एस लगा हुआ है ना, तो क्या लगाएंगे हम, वाज और वर में से वर लगाएंगे, बहुवचन आते ही वर लगाना है। द बर्ड्स वर ऑन द ट्री, पक्षी जो है पेड़ पर थे। इस तरह से हमने वाज और वर लगाना सीख लिया है। द वाटर, वाटर जो है गिन नहीं सकते, एक वचन है, संज्ञा वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, एक वचन ही माना जाएगा। वाटर वॉज कोल्ड, पानी ठंडा था। वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है।
अब देखो, जिस तरह से अभी अभी हमने इज, आर, एम, इनसे जो है नेगेटिव वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने सीखे, सेम ही नियम लागू होंगे वाज और वर के केस में भी। अगर हमें नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम जहां हमारा वाज और वर लगा हुआ है उसके बाद हम नोट लगा देंगे। तो देखो, वाज नॉट, वर नॉट, शॉर्ट में इन्हें कैसे बोला जाता है, वॉजंट, वरंट। ठीक है। आई वॉज नॉट सिक, मैं बीमार नहीं था, आई वॉजंट सिक। इसी तरह से दे वर नॉट होम, वे घर पर नहीं थे। द वेदर वॉज नॉट गुड यस्टरडे, कल जो है मौसम अच्छा नहीं था। अब इसी तरह से अगर पर्सन पूछने हैं तो वही करेंगे जैसे हम इज आर एम के केस में कर रहे थे। इज आर एम को हम जो क्या कर लेंगे, वाक्य के शुरुआत में जो है लेके आ जाएंगे। जैसे क्या है हमारा, अगर वाक्य है ही वॉज हैप्पी, अगर ये हमारा वाक्य है वह खुश था, अगर ये हमारा वाक्य है तो हम जो है क्या करेंगे, इसे पर्सन बनाने के लिए इस वाज को शुरू में ले आएंगे। क्या बन जाएगा, वॉज ही हैप्पी, क्या वह खुश था। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे कल, यस्टरडे। वॉज इट ए गुड मूवी, क्या यह एक अच्छी मूवी थी। इन केसेस में वाज वर को शुरू में लाके आपने पर्सन बना दिए हैं। अब इसी तरह से अगर हमें जो प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य लिखे हुए हैं यानी कि अभी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, शी इज़ एट स्कूल, वह स्कूल में है, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। अगर हमें इन्हें ऐसा जो है वाक्य जोड़ के जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट ऐसा कह के पुरानी बात बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि इज, आर और एम जो है ये क्या बताते हैं हूँ, है, ये, और वाज वर बताते हैं था, थे, थी। तो हमें क्या करना है, और कुछ नहीं बदलना है, इन जगहों पे हमें वाजवर लगाना है। अब आई के केस में जो है क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट में जब है, हूँ, अभी की जब बात करनी थी तब तो आप क्या लगा रहे हो, आई एम। और जब पुरानी बात करनी हो तो आप लगाते हो आई वॉज। तो आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आगे आप चाहो तो यस्टरडे, लास्ट नाइट कुछ भी जोड़ दो, अच्छा लगे वाक्य पुराना। आई वॉज हंग्री यस्टरडे, मैं कल भूखा था। इसी तरह से सी इज एट स्कूल, पुरानी बात अगर इसे बनाना है तो क्या बनेगा, शी वॉज एट स्कूल लास्ट वीक। जैसे ये जोड़ दिया, ये लास्ट वीक, यस्टरडे, ये अपनी मर्जी से मैं जोड़ रहा हूं ताकि आपको रेफरेंस पता चल सके कि पुरानी बात हो रही है। शी वॉज एट स्कूल का मतलब वह स्कूल में थी। इसी तरह से वी आर हैप्पी को पुरानी बात बताना है तो वी वर हैप्पी, हम खुश थे। इसी तरह से वी वर हैप्पी यस्टरडे, कल हम खुश थे। ही इज इन द गार्डन, वह जो है गार्डन में है। हमें इन द गार्डन ये नहीं छेड़ना है, ये वैसे ही बना रहा हूं मैं, इन द गार्डन, गार्डन में। ही इज इन द गार्डन में जब पुरानी बात बनानी है तो हमें सिर्फ इस इज को परिवर्तित करना है वाज में। ही वॉज इन द गार्डन दिस मॉर्निंग, आज सुबह वह बगीचे में था। दे आर फ्रेंड्स, पुरानी बात कहनी है तो दे वर फ्रेंड्स ए लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत समय पहले वो दोस्त थे। तो इस तरह से जो है ये हमने वाज वर को जो है क्या है, इन वाज वर की मदद से वाक्यों को बनाना सीखा है। अब चेंज क्या हुआ है, वाज जो है आई, ही, शी और इट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर किसके लिए, यू, वी, दे, इन सब के केस में।
सेम इज आरम की तरह ही जो है वाज वर भी कहाँ आ रहे हैं, जस्ट जिस पर्सन की और चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट बाद में आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो है वाज और वर के ऊपर जो एक्सरसाइजेज हैं वो हल करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।